Praise the Lord. हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक्साइटेड है ना? Praise the Lord. परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो मतलब स्पेशली बुन के दिए हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए खर्च होना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो बात आपको बतलाएगा, बाइबल के जिन सिद्धांतों को आपको बतलाएगा, अगर आप शुद्ध कर उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो आप बदल जाएंगे, आप जैसे वैसा नहीं रहेगा। परमेश्वर कोई भी कार्य करता है उसका एक सिस्टम है, तुम ये करो मैं ये करूंगा, तुम ये नहीं करोगे मैं ये करूंगा ही नहीं, चाहे हम कितना ही चाहे। समझ पा रहे हो? हम कितना ही चाहे, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर एक सिस्टम बनाया है, इसको तुम फॉलो करो बड़े होगा। इसे परमेश्वर कब करीब आता है, उसका एक सिद्धांत है। परमेश्वर करीब आओ वो तुम्हारे करीब आएगा। परमेश्वर कब उठाता है, तुम दीन बनो अनुग्रह कर देगा। अब हम घमंड से फूले बोलेंगे प्रभु हमें उठा, नहीं उठाएगा। हम प्रभु के लिए कदम बढ़ाते ही नहीं है, प्रभु हमारे लिए भी कदम नहीं बढ़ाएगा। दो हम अगर चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे एकदम सामर्थ्य ढंग से, तो कुछ नियम है बाइबल में, मैं बतलाऊंगा भी। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में हम इसको व्यवहार में लाते तो हम बन जाएंगे। क्योंकि वचन सुन के अगर आप जा रहे हैं और आप फॉलो उसको नहीं कर रहे तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आपका ज्ञान बढ़ा, वचन को समझ रहे ज्यादा अच्छा से, लेकिन आप उसमें नहीं चल रहे हैं तो आप फल नहीं ला रहे। और जब आप फल नहीं ला रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है, बस आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। बाप जब चलेंगे तभी आपका उद्धार होगा, मतलब आपको छुटकारा मिलेगा। जब सुनने के लिए तैयार है, बाप खोलेंगे रोबे की पत्री तो बाप ये लिखा हुआ है, हम पौलुस के जीवन से सीखने जा रहे हैं। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, रोमियो की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 1, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। बस यही था। Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. पौल के बारे में बतला रहा है, बोल रहा है पौल की ओर से यीशु मसीह का दास है। पौल ए सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो पत्र लिख रहा है कुरिन्थियों को और बतला रहा है कि मैं कौन हूं। हम सब जानते हैं कि पौलुस की सेवकाई बहुत बड़ी थी। उसके जीवन में पवित्र आत्मा के हर वरदान कार्य कर रहे थे। वो तीसरे स्वर्ग तक बिठा लिया गया था। परमेश्वर उसको बहुत ज्यादा प्रकाशन देता। बाकी पौलुस के जीवन में ऐसे क्या बात थी? पौलुस एक जगह बोलता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता। पौलुस हमारे मध्य में भी नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। उसके कामों का कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका रिकॉर्ड प्रभु के सामने बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर में हम बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला क्वालिटी परमेश्वर जो देखना चाहता है, तुम दास बनो। तुम क्या बनो? सर्वेंट बनो। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य किताब में, स्वर्ग में खुदा का सिंहासन दिखलाई देता है। सिंहासन दिखलाई देता है ना, किताब बैठते हैं। यीशु मसीह का सिंहासन दिखलाई देता है। पवित्र आत्मा का सिंहासन कहाँ है? सिंहासन है पवित्र आत्मा का स्वर्ग में। पवित्र आत्मा अगर किसी के जीवन में है, अगर आप बोलते हैं आपके जीवन में, तो आपको सर्वेंट बना देगा। हम कैसे बोल सकते? इसका क्या प्रभाव है? यीशु मसीह सर्वेंट बन गए ना। उसके अंदर में कौन काम कर रहा था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको दास बनना सिखलाएगा। दास बोलने से लगता है उसमें फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम है। इजराइल को बोलता है तुम तो मेरे दास हो, बेटा भी, लेकिन दास, ये दूसरा तरह का दास है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, यह सर्वेंट बोला गया है।
ग्रीक में जिस वर्ड को यूज किया गया है उसका ट्रांसलेशन भी स्लेव है, लेकिन उसमें खास मतलब है अपनी इच्छा से दास बना है। परमेश्वर जबरदस्ती आपको अपना दास नहीं बनाएगा, जबरदस्ती आपको अपनी सेवा करने के लिए नहीं बुलाएगा। ये आपकी इच्छा पर, आप चाहे तो उसको सर्व करें, आप चाहे तो उसको सर्वबद्ध करें, आप चाहे तो सुबह उठकर आराधना करिए मत करिए, आपको ऊपर छोड़ दिया है। आप चाहे तो उससे प्रार्थना करिए नहीं करिए, आपको ऊपर छोड़ दिया है। आप चाहे तो उसके लिए इस्तेमाल होइए वरना मत होइए, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें पड़ता है। कैसे हम बुलाहट में बढ़ते, कैसे हम चुने जाते हैं और कैसे परमेश्वर हमें औरों से अलग करके एक विशेष पात्र बनाता है जिसको भी इस्तेमाल करता है। उसका सबसे पहला क्वालिटी है तुम सर्वेंट बनो। बोलते हैं यीशु मसीह के जैसा बनो। यीशु मसीह क्या बन गया था? वो दास बना। दास बनने का मतलब यह है, यहां पर लिखता है जगह बॉन्ड स्लेव, मतलब ऐसा दास जिसके पास अपना फ्रीडम नहीं है, जिसके पास खुद का अधिकार अपने ऊपर नहीं है। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, खरीदा है ना। हम तो बोलते यीशु ने हमें अपने लहू से खरीदा है, तो मेरे ऊपर पूरा अधिकार यीशु मसीह का है। हम कितना यीशु का सुनते हैं, हम कितना उसको अपना स्वामी और गुरु मानते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? तुम मुझे स्वामी और गुरु कहते, तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यीशु मसीह क्या है? स्वामी है। यीशु मसीह क्या है? गुरु है। उसके दासत्व में फ्रीडम है, क्योंकि उसका जुबा सहज और उसका बोझ क्या है? हल्का है। पौलुस बोलता है मैं वो हूं जो यीशु मसीह का दास हूं, मतलब मेरे ऊपर में अब मेरा अधिकार नहीं, मेरे ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। जब आप यीशु की अधीनता को पूरी तरह स्वीकार करेंगे तब यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग उद्धार को पा लिए हैं, बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा भी पाए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यीशु का अधीनता को स्वीकार करते हैं। राजा तो सब उसको बोल देता है राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, अधीनता कितना स्वीकार करते? यीशु मसीह अधीनता को स्वीकार किया। अधीनता स्वीकार करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या बोला? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम कितना परमेश्वर की इच्छा को बात में देते हैं, कितना अपनी इच्छा को उसके ऊपर हम डालते हैं। हम परमेश्वर का पास जाएंगे, बोलेंगे मेरी इच्छा ये है, ये कर, मेरी इच्छा ये है, वो कर। आप वचन से बोले क्योंकि तूने कहा है मांगो तो दिया जाए। देखिए एक दास जो होता है वो हमेशा अपना स्वामी की इच्छा को सामने रखता है। धन ने अच्छे विश्वास दास के बारे में बात किया है। दास यानी अधीनता, और ऐसा दास प्रभु को चाहिए जो अपना इच्छा से उसकी अधीनता को स्वीकार करता है। जो प्रभु का अधीनता में ज्यादा रहता है उसको प्रभु ज्यादा फ्रीडम देता है। ये ऐसा दास है, मैंने हिंदी में दास होता है, इंग्लिश में सर्वेंट, मतलब सर्व करने वाला। परमेश्वर के ऐसे लोग चाहिए जो उसको सर्व करे और स्वेच्छा से सर्व करे, वो दबाव में सर्व नहीं लेगा। अगर आप कुड़कुड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुड़कुड़ा के आराधना कर रहे हैं, कलीसिया मारे कुड़कुड़ा के, तो प्रभु बोलेगा तुम जाओ, तुमको यहाँ रहने का जरूरत नहीं है, तुम बाहर खुश रहो। बाहर आना आनंद से रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अपना बेटा को क्या कर दिया? दे दिया। बाबा यीशु ने सिखता है ना, यीशु में से क्या बना? दास बना। वो अपनी इच्छा को अपनी इच्छा नहीं समझा। यीशु मसीह क्या बोला? मेरा भोजन यह है पिता जिसने मुझे भेजा, मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं। बचाता अपने आप को बचा सकता था, बोला यदि मैं चाहूं तो अभी स्वर्गदूतों की 12 टुकड़े आ जाएंगे, बड़ा पूरा फोर्स आ जाएगा उसको बचाने के। उसके बाद अधिकार था, क्या बोला? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। पौलुस बोलता है मैं यीशु मसीह का दास हूं। बल्कि इस बात को जान गया था, मुझे यीशु मसीह ने खरीद लिया है। बाप मेरी ये जो जिंदगी यीशु मसीह की,
वो अपना जिंदगी को अपना नहीं समझा। हम तो अपनी जिंदगी को अपना समझते तो प्रभु कैसे इस्तेमाल करें? हम तो उसकी अधीनता को स्वीकार ही नहीं करते तो प्रभु कहां से इस्तेमाल करेगा? पवित्र आत्मा हमें दिया गया, कितनी बार पवित्र आत्मा में बोलता है चल उठ जा प्रार्थना कर, अब कितनी बार उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अपने इच्छा को हम पूरा करते रहेंगे और उसको नाम क्या देते? ये प्रभु अगुवाई कर रहा है, बोलता है चल बाइबल पढ़, क्या हम पढ़ते हैं? चल तू ये कर, वचन से जो हमको सिखलाता है क्या हम चलते हैं? अधीनता का मतलब क्या है? आज्ञा को मानना, आज्ञाओं को मानना। यीशु मसीह बोले यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता की आज्ञाओं को मानता हूं, उसमें बना रहता हूं। जब हम वचन को सुनते हैं और पालन नहीं करते, मतलब हम इनडायरेक्टली प्रभु को दिखला रहे हैं कि आपने तो हमें खरीद लिया है मगर अभी भी हम आपके नहीं हुए भाई। अब परमेश्वर फिर भी सुरक्षा देता, क्यों? दया का धनी है। हम किसी के लिए दया करें वो कम हो सकता है, प्रभु की दया अनंत है। तो आपने तो हमको खरीदा लेकिन फिर भी हम आपके नहीं हुए। हम बस वचन सुन सुनकर हम ज्ञान बढ़ा रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम उसमें चलते हैं। अगर आप चलेंगे ना, जो भी आप सुनते हैं उस पर एकदम गवाही आएगी, आत्मिक अनुभव एकदम आएगा, क्योंकि आप चलेंगे, रास्ते में चलेंगे, अनुभव नहीं होगा आपको। कोई भी रास्ता से आप गुजरेंगे, आप नहीं बोलेंगे अरे मैंने वो पेड़ को देखा, अरे मैंने वो देखा, आज वहां बदल गया था दुकान का नक्शा। लेकिन आप कभी गए ही नहीं, आपसे बोला जाएगा बताओ क्या देखा, तब क्या बताएंगे? क्योंकि आप चले ही नहीं है। अभी घर से यहां तक आए तो रास्ते में बहुत कुछ दिखाई दिया कि नहीं? हर दिन उस रास्ते में चलते तो आप जानते हैं कि कल क्या था, आज क्या हटाया गया है। तो वचन ऐसा ही, आप जितना चलेंगे उतना अनुभव आपको मिलेगा। और वचन पर चलने का मतलब है आप अधीनता में। अगर आप वचन पे नहीं चल रहे तो आप अधीनता में नहीं, आप बस प्रार्थना कर रहे, अब बस प्रार्थना कर रहे प्रभु ये कर दे, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। मतलब आप सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप उसको सर्व नहीं कर रहे। जब आप सर्व नहीं कर रहे हैं तो प्रभु आपको आगे का प्रोसेस में कैसे डालेगा? अब बस वो है कि प्रभु मुझे रोटी दे दो और मछली दे दो। यीशु मसीह क्या बोला? तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम वचन सुन के समझे, आश्चर्य कर्म देख के जाना। बोला तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी और मछली खाए तृप्त हो। रोटी और मछली क्या है? संसारिक जरूरतें हैं। कई बार वो प्रभु को इसलिए ढूंढते हैं, मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे। एक बार एक भाई को प्रभु का दास वचन सुनाया तो क्या बोलता है? प्रभु के पास आएंगे तो नौकरी मिल जाएगा। अरे बिना प्रभु के पास आई भी नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलता है अन्य जाति लोग को। प्रभु के पास आने की क्या जरूरत है? प्रभु क्या वैकेंसी खोल कर बैठा हुआ है? कहने का मतलब लोग प्रभु को कई बार क्यों ढूंढते हैं? मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, वगैरह वगैरह वगैरह। हम प्रभु को क्यों ढूंढ रहे हैं? हम परमेश्वर के पास क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? अगर हम इस्तेमाल होना चाहते तो ये संदेश हमारे जीवन में कार्य करेगा। यीशु मसीह का दास मतलब ऐसा दास जो ग्रीक भाषा में बोलता है, जो इच्छा से उसका दासत्व को स्वीकार करता है। आपकी इच्छा है तभी वो आपसे सर्विस लेगा। आपकी इच्छा है मैं प्रभु की आराधना करूं, आ जा, मैं तुझे वर्शिपर बना दूंगा। बाप की इच्छा है मैं तेरे वचन को फैलाऊं, आ मैं तुझे प्रचारक बना दूंगा। आपकी इच्छा है प्रभु मैं तेरे लिए इस्तेमाल हूं, हाँ चल मैं तुझे काम में लगाता हूं, मजदूर थोड़ा। आपकी इच्छा है प्रभु मैं इस्तेमाल होना नहीं चाहता, बैठ, मुझे बस रोटी मछली चाहिए, आश्चर्य कर्म देखना, ले खा, ये ले आश्चर्य कर्म ले ले, ये ब्लेसिंग ले ले, क्या चाहिए? नौकरी। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते आशीष मांगने के लिए, प्रभु आशीष दे देता है। क्यों? क्योंकि बोलता मांगो तो दिया जाएगा, दे देता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है। देखिए कितने लोग स्वभाव में ज्यादा आशीष पाते हैं, सब कहां इस्तेमाल होते हैं? कुछ लोग तो आशीष पाकर भूल जाते हैं। शादी नहीं हो रही दौड़ का जाएंगे, शादी हो गई भूल जाएंगे, फिर बच्चा नहीं हो रहा तब दौड़ का आएंगे, बच्चा हो गया फिर चले जाएंगे, फिर बच्चा बदमाश हुआ तो दौड़ के आएंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, नौकरी में दौड़ के आएंगे, उस समय जब तक नौकरी नहीं मिलेगा एकदम लिपटा रहेगा, देख के लगेगा बहुत बड़ा आत्मिक जन है। जैसे नौकरी मिला वो चला गया, बोला मेरे पैसे में उड़ाऊंगा। फिर कोई केस में फंस गया तब दौड़ जाएगा, प्रभु बचा लो। ये लोग क्या है मालूम? ये लोग बस जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ये लोग रोटी मछली खाने वाले लोग। बहुत हजार का भीड़ रोटी मछली खा के गया, ठीक है ना,
मगर यीशु के साथ में कौन था? चेला लोग था ना। भाव कहाँ पे है कि उस भीड़ में है कि रोटी मछली खा के हम जा रहे हैं कि साथ में जो है, और जो साथ में था उनको टोकरी टोकरी मिला था। अब बाद में लोग पोस्टर बना तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया था जो साथ में था। बोलो क्या बन गए? यीशु मसीह के सर्वेंट ऑफ जीसस। बोलो क्या बोलता है? जो चल रहे थे यीशु मसीह के पहले दास, सबसे पहले दास हो, क्या बोलता है? देख हम तो सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे आए, सब कुछ छोड़ दिए, नाव छोड़ दिए, जाल छोड़ दिए, मछलियां भी हम छोड़ दिए, घर बार सब कुछ छोड़ दिए, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए छोड़ा हो और वो ना पाए। बोलता है सदाओं के साथ सतावाएगा भय के लिए। क्या बोलता है? 100 गुना बोलता है परलोक बरत जीवन। और इसका क्या बोलता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं तुम सब सिंहासनों पर बैठ के न्याय करोगे। तो सुनने में कैसे लगाऊंगा? बहुत अच्छा सिंहासन, लेकिन सिंहासन में बैठने से पहले सबको शहीद होना पड़ा। उतना बड़ा महिमा में तुम बैठने जा रहे हो, मेरे साथ सिंहासन में बैठोगे तो बोले तो चुकाना है, जान देना पड़ा। लेकिन बाद में जब लोग सिंहासन में बैठेगा तब बोलो कितना चलेगा, अच्छा वो सिर काट दिया था, अब यहां तो आराम से बैठा हूं, यहां तो आनंद से बैठा हूं। जो प्रभु को ज्यादा सर्व किया है उसको उतना बड़ा जगह मिला है। आप पिता को सबसे ज्यादा सर्व कौन किया? पृथ्वी में आकर यीशु मसीह किया, सबसे बड़ा प्रेम दिखलाया, भाव सर्व करने के लिए बड़ी आपकी इच्छा पे परमेश्वर छोड़ दिया। तुम क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अपोस्टल बनना चाहते हो? बना दूंगा, सर्व करो, आदिंदा स्वीकार करो। प्रॉफिट बनना चाहते हो, इवेंजलिस्ट बनना चाहते हो, मैं बना दूंगा। जो देखते हैं ना प्रभु के दासों को, बेनी एंड कैथरीन कुल में कौन खड़ा किया? परमेश्वर खड़ा किया। किसका आत्मा काम करता? परमेश्वर का आत्मा कार्य करता। उनके जीवन में क्या क्वालिटी? उन्होंने प्रभु की आधीनता को स्वीकार किया। आधीनता स्वीकार करने का मतलब प्रभु जो सिखला रहा है करो, जो वचन में है कर, अपनी इच्छा को साइड में रख, उसकी इच्छा को स्वीकार कर। बात बोल प्रभु को, प्रभु मुझे ये दे दे। प्रभु से पूछ, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता? तूने मुझे क्यों बचाया? मुझे इस्तेमाल कर, खर्च कर। प्रभु को ढूंढिए, बाकी सब तो इससे मिल जाएगा। यीशु मसीह के पीछे जो चेले लोग चल रहे थे उसकी आधीनता में क्या बोला? मेरे साथ रहते हुए कभी कुछ घटी हुआ? कभी कुछ घटी नहीं। बोलते कभी घटी नहीं। भावना इस संसार में कुछ लेकर आए ना कुछ लेके जा सकते हैं, तो वो माया पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे वो बाप है, उसको मालूम है कब क्या देना, दे देगा। उसको जाके लिस्ट में थमाते रहता है। हमें बचाया है तो क्यों बचाया है? क्या हम उसको सर्व करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तभी वो सर्विस लेगा। जिसकी आराधना में करोड़ों स्वर्गदूत है, हमारी आराधना क्या जरूरत है? हम बोलेंगे प्रभु मैं तेरी आराधना में इस्तेमाल होना चाहता, आ जाएगा। सुबह सुबह उठकेगा, बेसुरा फिर भी गा। दाऊद तो बेसुरा था, कितना गाया, आज तक बेसुरा है, क्योंकि उसको सुरीला बना देगा ना तो परमेश्वर को लगेगा। दाऊद नहीं गा रहा है, दाऊद नहीं गा रहा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल आवाज नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जो बेसुरा गाएगा, पिता बोलेगा बहुत अच्छा गाता है, मेरे लिए गाता है। उसका बाद फटा हुआ बांस की तरह है। लेकिन परमेश्वर उसी को कितना गीत दिया। सर्व करना सीखिए, परमेश्वर को सर्व करना सीखिए, सर्वेंट बनिए। सुबह उठिए, जल्दी परमेश्वर के पास जाइए। वो उठाता है, चल उठ। प्रतिभोर को जगाता है ना, वो आपको उत्साहित करता है, चलो बाइबल पढ़, चलिए वचन का पालन कर, क्रोध मत कर, गालियां मत दे, ये कर वो कर, सब वचन से समझाता। हम क्या बोले? नहीं थोड़ा कर लेता हूं, नहीं थोड़ा कर लेता हूं, नहीं थोड़ा कर। तू सर्वेंट नहीं, तू मेरा दास नहीं है, तू अपनी इच्छा का दास है। जो व्यक्ति जिससे हार जाता है उसका गुलाम बनता है। हारना है ना, प्रभु के पास जाके हार, मैं तुझसे हार गया, मैं तेरी आधीनता को स्वीकार करता हूं, शाबाश, तो मुझसे हारा, मैं तुझे उठाऊंगा। हारने का मतलब हम दीन हो गए हैं। प्रभु मैं तेरे सामने हार गया, बस तेरी इच्छा पूरी, शाबाश, मैं तुझको उठाऊंगा। प्रभु की इच्छा के सामने हारिए, वचन के सामने झुकिए। अपनी इच्छा से हार जाएंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर लाइफ मांगता है ना प्रभु।
सरेंडर का मतलब क्या? दोनों हाथ उठा दो। अब उठाने का मतलब क्या था? युद्ध भूमि में उठाते हैं ना, जब हथियार खत्म जाते, क्या बोलते? तुमको जो मन अब करो। तुम बोलता चल, अब तूने सरेंडर कर दिया, चल मैं तुझको बाहर रखूंगा। अब वो लोग खिलाता पिलाता उसको, अच्छा से मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। अब देखेगा अच्छा है, चलो कुछ काम भी दे देते हैं। भाई ये सांसारिक सरेंडर होगा। परमेश्वर के सामने जब आप सरेंडर करेंगे, प्रभु क्या से क्या बना देगा। समर्पण हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में सरेंडर। आप सरेंडर कर दीजिए उसको। आपको मेरे साथ जो करना सो करिए। वो तो दयालु है, हमेशा दया वाला काम ही करेगा। बारह है, किसके सामने सरेंडर करना है? प्रभु के सामने सरेंडर करेंगे तो प्रभु उठा देगा, और शैतान के सामने सरेंडर करेंगे तो फाड़ देगा, और अपनी इच्छा के सामने सरेंडर करेंगे तब तो गड्ढा में चल जाएंगे। कहां सरेंडर करना उसको देखना। पौलुस की ओर से यीशु मसीह का दास है। दासत्व कैसा दास था? प्रभु की आज्ञा को मानता था। कैसा दास था? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ता था। बूढ़ा पौलुस क्या बोलता है? मैं निशाने को दौड़ा चला जाता। मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। हम लोग तो पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा कितना देर बोलते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, बस इतना ही देरी निकलता है। लेकिन कहीं बैठ गए गप भागने के लिए तो बिना सब्जेक्ट का धड़ 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 निकलते रहता। ओ जी तुम मिला, बैठ जा, बात प्रभु से बात करो। हम बोलते हैं प्रार्थना के लिए जगह नहीं। पौलुस के लिए कौन सा पर्सनल रूम था? जेल में प्रार्थना किया है, जंगलों में प्रार्थना किया है, समुद्र फंसा वहां प्रार्थना किया है, निर्जन जगह प्रार्थना की। यीशु मसीह के पास कौन सा पर्सनल रूम था? बोलते ना यीशु मसीह के जैसा बन जाओ। उसका कौन सा व्यक्तिगत कमरा? कभी देखे इजराइल जाएंगे तो वहां नहीं दिखलाएगा कि देखो ये था पर्सनल कमरा और ये थी उसकी कुर्सी जिसका बैठ के यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। नहीं, वो तो कभी जंगल में, कभी निर्जन जगह में प्रार्थना करता था। भाई कि नहीं, कभी वो टापू में जाके प्रार्थना करता था। यीशु मसीह का तो कोई पर्सनल रूम था ही नहीं। और हम क्या बोलेंगे? पर्सनल रूम जब तक नहीं रहेगा ना, कंसंट्रेशन नहीं होता है। अरे रूम के अंदर पवित्र आत्मा थोड़े ना मिलता है हमको, वो तो अंदर है। यहां कंसंट्रेट हम होंगे, कहीं प्रार्थना करो। एक बार का बात है, मेरे को घर में प्रार्थना करने पे एकदम घमासान हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैं बहुत जोर से प्रार्थना करता था, तो मेरे को बोला कि नहीं चिल्लाएगा। तो प्रभु बोला चल बाहर निकल। यीशु मसीह भी बाहर जाके प्रार्थना किया। तो मैं खेतों में जाके प्रार्थना करता था, भाई रात को मेन रोड में चल के प्रार्थना करता था, ठीक है ना, इस तरह से। अब प्रभु ऐसा कभी नहीं बोला ध्यान तू नहीं लगा पा रहा है, रूम में जाके प्रार्थना कर। और ठंडा में हम जाते थे, एकदम ठंडा, शीत गिरा, प्रार्थना करते रहते। प्रभु सुनता तो उपस्थिति रहता था। अनुभव से हम गुजरे, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। पूरा आंख खोल के प्रार्थना कर, और जब करने जाते कोई कुत्ता बुत्ता भूखते नहीं रहता था, प्रभु साथ में चलता था। समझ पा रहा ना बात? यीशु मसीह का तो कोई पर्सनल रूम था। हम बोले कि पर्सनल रूम लिखा है गुप्त में जा प्रार्थना कर। गुप्त में जाना है मतलब कमरे ही बंद करना है। अरे कमरा है तो बंद करो, और नहीं है तो संसारिक दरवाजों को बंद कर दो, अपना एंटीना सीधा रहो, सर्वेंट बन जाओ। सर्व करने के लिए आ गया प्रभु, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं सर्व करना चाहता हूं, है कि नहीं? ये बता रहा है संसारिक रीति से आप बैंक में जाके सर्व करते हैं तो बैंक आपको सैलरी देता है। गवर्नमेंट जॉब में क्यों सर्व करने के लिए सब मरता है? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब उसको दूसरा भाषा बोलेंगे सरकारी दास है, कैसा लगेगा? बोलेंगे तो बहुत खराब सुनाई दे रहा है दास, तो दास ही ना है भाई, है सरकार के दास हो तुम। अब गवर्नमेंट जॉब में जाके गवर्नमेंट को सर्व करते, गवर्नमेंट पैसा देता है कि नहीं देता है? सबको सरकार का दास बनना है, नौकर, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी का मतलब क्या? नौकर। कैसे बोलते वो नौकर है, मेरा घर का काम करता, बर्तन धो देता है, सैलरी इसको देता है, तो गवर्नमेंट का नौकर है ना हुआ गवर्नमेंट जॉब। अरे नौकर हो तुम, सरकार के नौकर हो तुम, तेरे ऊपर प्रभुता करता है। कैसे लगेगा? डेफिनेशन देंगे तो हालत खराब हो जाएगी। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्यों करने के लिए मरता है सब? पढ़ेगा प्राइवेट में, नौकरी चाहिए गवर्नमेंट। क्यों नौकरी चाहिए? सैलरी ज्यादा है भाई। अगर प्राइवेट वाला ज्यादा दे,
गवर्नमेंट दे रहा 10,000, अब प्राइवेट बोलेगा 1 लाख देंगे, तो सब प्राइवेट की तरफ कूद जाएगा। फिर मालूम क्या बोलेगा, गवर्नमेंट करना ही नहीं, प्राइवेट करना है। क्यों? गवर्नमेंट में सब घुसना चाहते हैं, एक बार घुसेंगे माला माल हो जाए। जेपीएससी यूपीएससी बस एक बार नौकरी लग जाए, फिर तो हम मेकअप कर लेंगे, ऊपर से भी करेंगे, नीचे से भी करेंगे, दाएं बाएं सबसे करेंगे। वैसे नहीं करना है। क्यों गवर्नमेंट जो बात भी करता, कोई दूसरा जॉब भी क्यों करता है? प्राइवेट जो भी बड़ी बड़ी है जो सैलरी देती है, तो वहां पे वो किसको सैलरी देते हैं? बाहर निकल के बांटते हैं, ले लो भाई, ले लो ले लो, किसको किसको चाहिए। जो सर्व कर रहा है उसको देता है, और जो अच्छा सर्व करता है उसको प्रमोशन देता है, पीठ थपथपाता है। गवर्नमेंट आपको इतना देता है, गवर्नमेंट से जो बड़ा है उसको सर्व करे, कितना देगा आपको? बिन मांगे तो यीशु मसीह दे दिया, बोला उसी में तो सब कुछ है, करो ना, सब दे देंगे तुमको। 12 नंबर, एक देश का राष्ट्रपति को जब आप सर्व करेंगे, उसके आसपास घूमेंगे, बोलेगा बस हम उसका सलाहकार है, हमको तो लाखों रुपए देता है, अब प्रभु के साथ आप रहेंगे, प्रभु आपको नहीं देगा। हमारा सोच ही छोटा होता है, ठीक है ना। यहाँ का गवर्नमेंट जो देगा ना, यही के लिए है, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो देगा वो अनंत जीवन के लिए देता है। बता, वहां भी तुम पाओगे, यहाँ भी पाओगे, वहां भी पाओगे। यहाँ तकलीफ है, वहां तकलीफ नहीं होगा। पौलुस यीशु मसीह का दास बना, हमको दास बनना है, हमें अपनी इच्छा को शून्य कर देना है, उसको बताते नहीं रहना है, तुझे मेरा ये काम करना है, ये काम पेंडिंग है, कब तू करेगा, तू मुझसे क्या चाहता है, तेरी क्या इच्छा है, तूने मुझे क्यों बचाया, मेरी जिंदगी कितने वर्ष बाकी, तू क्या चाहता मुझसे, तब ना प्रभु बात करेगा। दास लोग स्वामी को सुनाते नहीं रहता है, दास लोग सुनता है स्वामी क्या करता है। बैठ जब आप सुनने के लिए बैठेंगे तब प्रभु आपको बताएगा, देख ये वचन है, तू पालन नहीं करता, पालन कर। देख तू सुबह जल्दी उठा कर आराधना के लिए, मुझे आराधना चाहिए। देख तू प्रार्थना कब करता है, 5 मिनट की प्रार्थना करता है, आधे घंटे की प्रार्थना कर। देख अपना ये व्यवहार सुधार, ये सब करेंगे, यही तो सर्व है। यहां से शुरुआत होता है, मेरे छोटे लेवल में विश्वास शुरू करेंगे, तब वो बड़ा बाप को ले जाएगा। 12 ना बात, पौलुस कितना बड़ा अधिकारी था, कितना बड़ा पद में था, वो बोलता है ये सब तुच्छ है, ये सब कुछ नहीं है। यीशु मसीह को सर्व करने के लिए चला गया, वचन से प्रेम करने लगा। दास जो होता है अपने स्वामी का बात से प्रेम करता है। अब बाइबल को ज्यादा पढ़िए, आप सर्व कर, ज्यादा चलिए, आप उसको सर्व करें, आराधना करिए, प्रार्थना करें। भाई कोई भी दास दो स्वामी से प्रेम नहीं कर सकता है, एक से प्रेम रखेगा, एक से बैर रखेगा। संसार से बैर रखे, कहने का मतलब संसार का आकर्षण में खो मत जाइए, ऐ भी होता है कितना अच्छा, वो भी होता है कितना अच्छा। वो स्वामी से प्रेम करिए और उसकी बातों से प्रेम रखिए, इतना बड़ा खजाना है सब इसी में। तो जब हम दासत्व को स्वीकार करते हैं, जब हम उसकी अधीनता में रहते हैं, तब परमेश्वर हमको बुलाहट में बढ़ाता है। समझ पा रहा है ना बात? सबको नहीं बुलाता है, सबको नहीं बुलाता है, और क्योंकि सब आ ही नहीं सकते। समझ पा रहा है ना बात? और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, बोलता है कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल, तब बुलाता है, तब कॉलिंग आती है। क्या आती है? कॉलिंग आती है। जब आप दासत्व में रहेंगे, मतलब जब आप सर्व करेंगे, पर्सनल लाइफ अपना सही करेंगे, पहले व्यक्तिगत रूप से आपको रहना होगा, तब कॉलिंग दी जाती है, तब आपको बुलाहट देता है परमेश्वर कि ये विश्वास हो गया, ये थोड़ा विश्वास हो गया। इसकी सुबह उठता है आराधना करता है, सुबह उठता है प्रार्थना करता है, बाइबल समय से पढ़ता है, वचन सुन के भूलता नहीं, चलता नहीं, मेरे बारे में भी बताता है, ये मेरा हृदय के अनुसार कार्य कर रहा है। दाऊद के बारे में क्या बोला, क्यों दाऊद राजा बन गया, क्या क्वालिटी था कि दाऊद राजा बन गया, क्या क्वालिटी था? क्योंकि उसका चेहरा में लाली छलकता था, इसीलिए। दाऊद से ज्यादा हैंडसम तो उसका भाई लोग था, दाऊद का तो साइज भी छोटा था। क्या क्वालिटी था दाऊद? बोलता मुझे एक व्यक्ति मिल गया, मेरा मन का अनुसार है, मेरा हृदय का अनुसार है, मेरा इच्छा पूरा करेगा। दाऊद इसलिए राजा बनाए कि पिता का इच्छा पूरा करे, इसलिए राजा नहीं बनाए कि अपना इच्छा पूरा करे। अपना इच्छा पूरा करने की वजह से तो मार खाया भाई के ने। बेतशबा के पीछे पड़ गया तो पिता क्या बोला, याबा क्या बोला,
कि मैंने तो तुझे तेरे स्वामी की पत्नियां दी विवाह करने के लिए। कर्म था तो थोड़ा अगर तुमको लगा, इतना दिए, अगर तुमको लग रहा था कि थोड़ा सा मैं और देता तुमको, बेवकूफी वाला काम क्यों किया? मारा अच्छा से, बिन मांगे तुमको हम इतना दे दिए, एक नहीं कह के पत्नियां तुमको हम दे दिए। पहले पिता देता है ना, राजा था दे दिया, बोलता तुम बेवकूफी वाला काम क्यों किया? मारा पकड़ के उसको अच्छा से, राजा बना दिए है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा। तो सबसे बड़ा राजा कौन है? वो। तो उसके नीचे राजा कौन है? उसके नीचे राजा, अरे हम ही लोग राजा है। जो सबसे बड़ा राजा है वो अपना इच्छा को पूरा ही नहीं किया, लेकिन जो नीचे का जो राजा लोग है ना, वो तो हमेशा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कहे कि तुम बोला मांगो मांगो मांगो। भाई के जो मांगो सिखलाए तो जाकर मांगबे नहीं करता, हम ही लोग के लिए मांगता है। कभी अपने लिए यीशु मसीह मांगते रहता है जाकर, नए थोड़ा सिंहासन का और ऊंचा करके बाध्यता में रहता है। लेकिन यीशु मसीह देख के ताजुब करते होंगे कि नीचे के राजा बहुत बिगड़े लोग हैं, नीचे के राजा और रानियां लोग बहुत बिगड़ गए है कि सब अपना अपना इच्छा पूरा कर, अधिकार मिल गया, वचन को लेकर प्रभु को फंसा रहे। कहे कि 2 या 3 एक मन एक हित को जाए, और आप लोग कुछ मांगना, गाड़ी की प्रार्थना करें, प्रभु आपका वचन कहता 2 या 3 इस पृथ्वी पर एक मन एक चित्त हो जाए, तेरे ओर से हो जाएगा, हम सहमत है, वो गाड़ी हमको मिलना चाहिए। काम मांग रहा था, कैसा बेवकूफ दास हो, समझ रहे? प्रभु का जो दास बन जाता है ना, प्रभु इसको राजा बना देता है। दाऊद दास था ना, राजा बना दिया, और साउल उसका दासत्व में नहीं रहा, उठाकर फेंक दिया। ऐसा दास बनना पसंद है कि नहीं, कि राजा बन जाए? एकदम नौकरी निकाला, क्या नौकरी निकाला? राज करने का नौकरी, आओ राज करो, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, अपना इच्छा पूरा नहीं करना है। खाने पीने के लिए सब देंगे तुमको, लेकिन अपना इच्छा पूरा नहीं करना है। क्योंकि आपका इच्छा बोलेंगे, मेरा इच्छा नहीं, क्यों नहीं? अरे आप जो सोचेंगे जमीनें सोचेंगे, और वो जो सोचेगा आपके लिए आसमाने सोचता है। तुम्हारा विचार मेरा विचार में जबीरा आसमान का। पौलुस आधीनता को स्वीकार किया, यीशु आधीनता को स्वीकार किया। अब नूह के बारे में पढ़ते, नूह कैसे बचा था? प्रभु का आधीनता को स्वीकार किया ना, 120 साल जहाज बनाए, बचा कि नहीं? तो दास बनेंगे तो बचेंगे, और दास नहीं बनेंगे तो खत्म हो जाएंगे। दास यानी सर्व करेंगे प्रभु को तो बच जाएंगे, और जो प्रभु को सर्व नहीं करता, अपना इच्छा का गुदाम, मन कर रहा तो खा रहे, मतलब बुरा बुरा चीज, मन कर रहा तो हम पी रहे हैं, मन कर रहा तो पहन रहे हैं। कुछ लोग इतना ज्यादा पहनने के चक्कर में रहते हैं कि एकदम पूरा मोबाइल शॉपिंग ऐप से भरा रहता है। ये डिस्काउंट दौड़ रहे, एकदम पहनना है पहनना है पहनना है, दिन भर पहनना है, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, जो खाने को मना है उसके भी खा रहे हैं, जो पीने को मना है उसको पी रहे हैं। बोलते भाई खाओ पियो, है कि खाओ पियो। तो कहा प्रभु को सर्व करा, अपने इच्छा गुदाम। जब आप सर्व करें, आधीनता में रहेंगे, प्रभु से जाकर पूछिए, प्रभु तुमसे क्या चाहता है? तो प्रभु दिखलाएगा, देख ये वचन है, पालन कर। जब आप पालन करेंगे तब प्रभु आपको बुलाहट देना शुरू करेगा। सोचते ना मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु क्यों बुलाया? पहले आधीनता से स्वीकार करो, तब बताएगा प्रभु की मैं तुझे क्या बनाना चाहता हूँ। तब बताएगा मैं तो तुझे भविष्यवक्ता बनाना चाहता हूँ, मैं तो तुझे बाइबल टीचर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास तो तेरे लिए ये है ये है ये है। अब प्रभु का आप सर्व करेंगे, ये बतलाइए, जो पूरा सृष्टि को खिला रहा आपको नहीं खिला सकता है? एकदम खिलाएगा। दाऊद क्या था? दाऊद तो भेड़ बकरी चराता था, कभी प्रार्थना भी नहीं किया था कि इस देश का राजा मैं बनूं। भेड़ बकरी चराता था, यहोवा का आराधना करता, जंगल में कौन उसको देख रहा था? अपना वीणा बजा रहा है। अब बेसुरा गाता था, बेसुरा, इसलिए अकेले में खूब गाते रहता होगा, है कि नहीं? अब परमेश्वर देख रहा था, एक व्यक्ति जो मेरा आराधना तो करता है, मेरा महिमा तो करता है, और वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता था, संसार से नहीं डरता। कौन है खतना रही, प्रभु का सेना को ललकार रहा है, और मारने जाता, जब मारने जाता ऐसा नहीं बोलता मारने जाऊंगा तो मेरे को राजा बना देना, मारने जाऊंगा तो अपनी बेटी से मेरा विवाह करा देना, नहीं, बस
प्रभु की महिमा के लिए कदम बढ़ाया, प्रभु उसको विजय दिया, क्या बना दिया, चल तू राजा बन जा भाई। उसके पहले ही अभिषेक किया गया था उसको। तो सामुएल नबी को भेजता है, क्या बोलता है, देख यही है, यही राजा बनेगा। क्वालिटी क्या था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जब आप उसकी इच्छा से सहमत होकर चलते हैं, ये है आधीनता, तब प्रभु आपको राज्य करने के लिए बुलाता है। और मेरा राज्य, मैं तुझे एक राजा बना दूंगा। यीशु के नीचे एक राजा, बड़ा राजा बोल, छोटे राजा हम, समझ पा रहा ना का। और राजा लोग के पास बहुत पावर रहता है, तब पावर देगा, सबको पावर नहीं दे देता। जब हम आधीनता को स्वीकार करेंगे, जब हम उसकी इच्छा पर चलेंगे, जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, अपनी इच्छा को हम हटाएंगे, शून्य होंगे, मैं घटूंगा और वो बढ़ेगा, तब वो मेरे पर बुलाहट को खोल देता है। तब बताएगा तुम्हारे मेरा क्या प्लान है। कि ऐसा ना हो कि हम स्वर्ग तो पहुंच जाए, परमेश्वर ऐसा बोलेगा आगे स्वर्ग। लेकिन जानते हो तुमको मैं कुछ बनाना चाहता था, क्या भविष्य वक्ता, तो प्रभु आप क्यों नहीं बनाए, कभी सर्व भी नहीं किया ठीक से, तो क्या बना होगा। सिर्फ उद्धार करता ग्रहण करके बस सिंपल जीवन जिया, इसलिए सिंपल घर तुमको मिला, जाओ वहां पर रहो, है कि नहीं, एक रूम का घर, जैसे काम करेंगे वैसे मिलेगा। अब प्रभु का अधीनता में ठीक से नहीं रहेंगे तो वह एक कमरे का घर दे देगा। लेकिन जो उसकी इच्छा पर एकदम सही रीति से चला है, उसकी इच्छा को पूरा किया है, उसको प्रभु बोलेगा महल देख रहा, कितना बड़ा महल है प्रभु, कौन रहेगा इसमें, तेरे लिए है, तेरा ही नाम बता। सुबह में बड़े बड़े महल भी है, उसमें से एक महल बहुत बड़ा घर जो दिखलाया था, बॉल यंगियों को ले गया था, तो वो डीएल मूडी का था। किसका था, डीएल मूडी। डीएल मूडी का नाम प्रभु का अधिकतर दास लोग बतलाते हैं। वो प्रभु को भयंकर सर्व किया था, पूरा चर्च जल के राख हो गया था, राख का ढेर के ऊपर प्रचार किया, भीड़ का भीड़ आने लगा, है कि नहीं। सीधे बोला चर्च जल के तो क्या हुआ, प्रभु तो अंदर में, ग्रेस अभी भी मेरे ऊपर, बरदाम मेरे ऊपर है, भय खड़ा होकर प्रचार करने लगा, भीड़ आने लगी। आज वहाँ बाइबल कॉलेज खुला था, रेडियो स्टेशन है, बाइबल रेडियो स्टेशन है। डीएल मूडी अभी यहाँ नहीं है, बड़ा घर में आराम कर रहा है, टहल कर देखता हो कि ज्यादा ही खिड़की बना दिया प्रभु लगता है। जब हम आधीनता को स्वीकार करेंगे, हर बात में हम उसकी आधीनता को स्वीकार करें। बड़ा बड़ा बात हम कैसे पूछ लेते हैं, बड़ा डिसीजन जीवन का, प्रभु क्या चाहता है तो बता, और छोटा छोटा बात को अपने हैंडल करने निकल जाता भाई। एक बड़ा सा गाड़ी खरीदे, प्रभु को बोले कौन सा मॉडल ले प्रभु, जो मेरे लिए ज्यादा अच्छा, लेकिन छोटा छोटा बस वो प्रभु को साइड में रखना है। पहले कुछ प्रॉब्लम आएगी तब प्रभु के पास जाएंगे। आधीनता को जब स्वीकार करेंगे तब प्रभु बुलाहट देता है। इसलिए बोलता है अब प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, पहले है दासत्व में, पहले है प्रभु को सर्व करना, उसके बाद है बुलाहट। पहले पर्सनली सर्व करना सीखिए, पर्सनल लाइफ को सही करिए, है ना, पर्सनली बाइबल अध्ययन सही करिए, पर्सनली चलिए। ऐसा नहीं कि अकबर चल रहा आप सोचेंगे अकबर का हाथ तो मेरे ऊपर है, हम आशीषित हो रहे, ऐसा नहीं। अरे आप खुद चलिए, आप खुद प्रार्थना करिए, खुद वचन का आप पालन करिए, यही है सर्व करना। हम सोचते हैं ना सर्व करना क्या है, कि प्रभु आ जाएंगे क्या, मैं थक हाथ पर दबा दो। वचन का पालन कर, वचन का पालन कर, वचन में जो सिखला इसको कर। वचन में क्या बोला, अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, प्रेम कर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, है कि नहीं। अभी खड़ा करके बोल देंगे चलो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अरे आवाज नहीं निकल रहा, करो प्रार्थना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का भार उठा, एक दूसरे का भार उठा, अपने नहीं अगले के हित की भी चिंता करो, अगला का भी बारे में सोचिए, यही तो सर्व करना है। अच्छा सर्विस दिया है कि नहीं करने के लिए, खाली अपने बारे में सोच रहे हैं कि प्रभु आप बोले मांगो तो हम मांग रहे, अरे अगला के लिए मांगो, वो जरूरतमंद है, उसको प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना करो। उस तक वचन नहीं पहुंचा, वचन पहुंचा, ये सर्व करना होगा। कोई दुखी है निराश जाके बतलाना, अरे दुखी निराश क्यों, चलो वहां संगति में चलते हैं, तुम्हारा प्रार्थना हो जाएगा, आप सर्व किए, प्रभु बोलेगा वो अच्छा सर्वेंट है, वो कितना लोगों को मेरे पास ला रहा, आत्माओं को बचाने में इस्तेमाल हो रहा है, मैं इसको बुलाहट दूंगा। आते समय प्रभु नहीं दे देगा, पहले देखेगा। हाँ वचन सुनाता है,
हम आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, हम जरूरतमंदों की मदद करता है, वो उठाता है, उसको मैं बुलाहट दूंगा। तब प्रभु बुलाहट को खोलेगा, तब बात करना शुरू करेगा, मैं तुझे ये बना देना चाहता हूँ, मेरे पीछे चल। यीशु मसीह क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। पहले क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मेरी अधीनता को स्वीकार करो, मुझसे सीखो, फिर मछुआरा बनोगे। आते मछुआरा नहीं बना देगा, पहले आप पीछे आओ, भले अधीनता को स्वीकार करो, पहले साथ में रह कर सीखो, उसके बाद तुम बनोगे। उनको नियुक्त किया किस लिए? कि संग संग रहे और प्रचार करे। संग संग रहिए, प्रभु के संग संग रहिए, मतलब वचन के संग संग रहिए, मतलब वचन को पालन करिए। आप जितना ज्यादा पालन करेंगे उतनी जल्दी आपका बुलाहट आपके ऊपर प्रभु प्रकट कर देगा। इसमें प्रकट हुआ, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। समझ पा रहे ना बात? जो अधीनता में रहते हैं परमेश्वर के, परमेश्वर उनको बुला देता है, इधर आ, इधर आ, मैं तुझसे कुछ काम लेना चाहता हूं। सबको नहीं बुलाता है। अब रोड में खड़ा होकर सबको बुलाते हैं, लेकिन अपना को देखेंगे नहीं बुलाएंगे, अरे इधर आ, मैं इधर हूं। भीड़ में खड़ा होकर नहीं बोलते, सब इधर आ, सबको बुलाते हैं। जब किसी घर में शादी होता है, कार्ड लेके पूरा शहर को बांटने निकल जाता है, सब आओ सब आओ सब आओ। वो उसी को पास कार्ड लेके जाते जिसको जानता है, इसलिए बोलता आखिर कार्ड बच गया कोई भिखारी को, ए तू भी आ जा। ऐसे कभी कार्ड बांटे हैं? ऐसा कार्ड को बांटते ही नहीं। परिचित को ना बुलाएंगे भाई, और वही लोग आएगा अंदर। अगर आप देखे क्या बनेगा? तुम्हें कौन बुलाया है? आगे खा रहा तो अपनों को बुलाता है। परमेश्वर अपनों को पहचानता है। जब आप अपनापन परमेश्वर के लिए दिखलाएंगे, प्रभु तू मेरा अपना है, मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं, देख मुझसे जितना बल पड़ रहा मैं करता हूं, परमेश्वर बोलेगा इसको बुलाहट देना चाहिए, काम का नहीं, ये काम करना है, ये थोड़े विश्वास होगी, इसको और देना चाहिए भाई, इसको और देना चाहिए, इसके जीवन से मैं काम लूंगा। तब बुलाहट देता, तब बुलाहट को क्या करता है? खोल देता है। और आप जान जाते हैं कि आपकी बुलाहट क्या है, पर आप उसमें आगे बढ़ने लगते हैं, एफर्ट डालने लगते हैं। और किस ढंग से प्रभु बुलाता है उसको हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों में आते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 26। बाबा इस तरह से लिखा है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। परमेश्वर किसको बुलाते हैं? हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य न बहुत कुलीन बुलाए गए। भले परमेश्वर ज्ञानवानों को नहीं बुलाते, ज्ञानवानों तो बोलेंगे हमको प्रभु का क्या जरूरत है, वो लोग ज्ञान के अधीन में, ठीक है ना। सामर्थ्य लोग, मेरे पास तो बहुत पावर, हम तो खुद ही कर लेंगे। कुलीन एकदम निपुण लोग, अरे मुझको वहां जाने की क्या जरूरत है, हम तो इतना टैलेंटेड है। परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुने। मूर्ख लोग क्या करता है ना, प्रभु कुछ नहीं आता बता दो। जैसे कि रोड में कोई खड़ा रहता है, बोलेगा साहब हमको काम दे दो, क्या काम? नहीं कुछ नहीं, जो भी काम दे दो, काम करने जानते नहीं, सीख लेंगे नहीं। अच्छा ये झाड़ू मारते, ऐसे करते, झाड़ू मारो, झाड़ू मारो, अच्छा मारता है, सर्व करता है। अच्छा बर्तन भी धो ले, कैसे धोते? स्वामी धो के दिखा दिया एक बार, वो ऐसे धो रहा है, ठीक है। अच्छा ये मशीन में बैठ के तू काम कर, ठीक है ना। अच्छा नहीं आता, अच्छा एक बार बुला देगा, सिखा दे, सीख लिया, कर रहा है, ये अच्छा सर्विस देता है, चलो इसको थोड़ा पद ऊंचा कर देता है। ऐसे होता है ना। तो कई बार लोग होता है जिसको कुछ भी नहीं आता लेकिन ऊंचा पद में पहुंच जाता है। क्यों? सीखते 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 सीखते, उसका स्वामी जो सिखा रहा है सीखते जा रहा है, देख देख के सीख रहा है। अब बाद में क्या उसके बारे में पेपर में क्षमता, अनपढ़ आदमी है ना, क्या जेसीबी चला रहा है, ऐसे हम पढ़े ना, देख देख के सीख लिया, अधिकार सिखा दिया, एकदम लाखों कमा रहा है। अब गवर्नमेंट को शाबाशी दे रहा, शाबाश, वो देख देख के सीख लिया। यदि कोई करने वाला नहीं था, अरे साहब हम भी कर सकते, सच में करके दिखा, शाबाश, आज तुम भी करेगा। अपने बुलाए जाने को तो सोचे। जब परमेश्वर बुलाहट दे देता है तब सोचना चाहिए परमेश्वर कैसे बुलाया। हमारे शारीरिक दशा के अनुसार नहीं बुलाता है, आत्मिक दशा के अनुसार बुलाता है। मतलब आपकी आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ जैसा रहेगा उसी अनुसार बुलाहट आपको देगा। अब गहरा में संबंध बिताए ना, गहरा में आपको बुलाएगा। समझ पा रहा है ना?
परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ज्ञान वालों को लज्जित करे। अब परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। अब परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि ने जो है व्यर्थ ठहराया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परमेश्वर क्यों बुलाहट देता है? इसलिए नहीं देता है कि तुम घमंड करो, बल्कि इसलिए देता है कि तुम अधीनता में और बढ़ो। बुला है कौन दिन सबको पर परमेश्वर प्रकट नहीं करता, लेकिन जब आप अधीनता को स्वीकार करते परमेश्वर बतला देगा। तुझे मैंने किस लिए बुलाया है? तुझे मैंने इसलिए बुलाया कि अपने घर में 10 लोगों को इकट्ठा कर उनके लिए प्रार्थना कर, इकट्ठा कर वचन सुना, प्रेयर सेल चला, ये मैंने तुझको दे दिया है। टेलीफोन में प्रार्थना कर, ये मैंने तुझको दे दिया है। देख मैं तेरे पास हर दिन एक आदमी को भेजूंगा, प्रार्थना कर दे उसके लिए। अलग अलग सेवकाएं देता है ना, हम लोग अलग अलग अंग। हाथ बना रहे हैं तो पैर का काम नहीं कर सकते, पैर बनाए तो हाथ का काम नहीं कर सकते, आंख बनाए तो कान का काम नहीं कर सकते, कान बनाए तो आंख का काम नहीं कर सकते। तो सब आंख को निकाल कर रख दीजिए तो देह इसने मर जाए। सबका अलग अलग काम है, प्रभु सबको अलग अलग बुलाहट देता है। और ये बात भाई, आपके देह का कौन सा अंग इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको काट के फेंका जाए? सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब बाहर जितने खूबसूरत दिखलाई देते ना, अगर फाड़ के ऐसे खोल देंगे तब उतने बदसूरत दिखलाई देंगे, लेकिन अंदर का वही अंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दिल पान की पत्ती की शक्ल में ऐसे नहीं रहती जो कि हम लोग ऐसे करते मार दिल चलाते इसको। दिल को बाहर रख देंगे, हार्ट को, अब बोलेंगे देखो ना कितना खूबसूरत दिखता है ना, इधर निकला हुआ पाइप उधर निकला है, एकदम लगे कलेजी है भाई, काट के खाए। तो वही कलेजी को तो लेके घूम रहे हम लोग, दिल को लेके घूम रहे हैं, बदसूरत सा दिखता है। और पंप करना बंद कर दिया तो गए काम से के बारे में खत्म हो जाएंगे। मत रहना, आपकी बड़ी आंख छोटी आंख कैसे दिखलाई देती है? जानवरों को खाए है ना, जाते रहे मटन का, बोलते भैया उसका दीजिएगा तो लंबा सा, और काट के साफ करके बना रहे हैं ना, फ्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका आंख भी वैसे ही है, खूबसूरत दिखलाई देता है, नेकलेस बना के पहनेंगे नहीं, लेकिन उसको कितना सा सजा के रखे हुए पेट है, प्रभु सजा के रखो। और जब गड़बड़िया होती है क्या बोलते डॉक्टर साहब कुछ दवा दे दो, फेयर लवली लगाना, उससे काम होगा, फेयर एंड हैंडसम लगा काम होगा, नहीं वो नहीं चाहिए। उसके बाद 10 दिन बिना क्रीम लगाए रह लेंगे, लेकिन 10 दिन बिना दवा खाए नहीं रहेंगे। हमारा अंदर का कितना महत्व रखता है, आत्मिक जीवन में सब महत्व रखते हैं, सबका सेवकाय महत्व रखता है। जब सेवकाय ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, सेवकाय सेवकाय होता है, और वो प्रभु को सर्व किया जाता है। और जो प्रभु को सर्व करते, यीशु मसीह क्या बोला? अगर कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला जो हाई लेवल में सर्विस करेगा ना उसी को रिस्पेक्ट मिलेगा ना। एक बार बात है, प्रभु का दास को प्रभु आत्मा में स्वर्ग ले गया और उसको दिखाया, देखो बहुत सिंहासन मैंने तेले रखा है। सिंहासन को देखकर बहुत आनंदित हुआ, काफी बड़ा सिंहासन था, चमकदार था, बड़ा खुश हो, मैंने प्रभु के लिए इतना स्ट्रगल किया, इतना सेक्रीफाइस किया, प्रभु दिया। फिर वो आगे देखता और एक सिंहासन उससे ज्यादा चमक रहा था। सोचा कौन है ज्यादा समर्पित, मेरे से भी ज्यादा? प्रभु किसका सिंहासन है जो मेरे सिंहासन से भी ज्यादा चमक रहा है? तो प्रभु बोला, सुन दंग राजा, क्या बोला? ये उसका सिंहासन है जो तेरे लिए हर दिन प्रार्थना किया, तो तुम प्रचार करो। समझ बार आना बात, तो एक हाईलाइट था लेकिन समर्पण में कम था, दूसरा हिडन था लेकिन समर्पण में आगे था। तो प्रभु उसको बड़ा सिंहासन दे रहा था। समझ बार आना बात? इस तरह से चाहे पर्दा के सामने से क्या करिए, चाहे पर्दा के पीछे, चाहे आपको कोई भी करते हुए ना देखे, जिंदगी में कोई ना देखे, और अब कभी हाईलाइट ना हो जाए, लेकिन जब वो रिवार्ड देगा ना वो हाईलाइट करता है। स्वर्ग में सबके सामने रिवार्ड देगा, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला? तेरा पिता गुप्त में तुमको देखता है। क्या करते हुए देखता? सोते हुए हैं? क्या करते हुए देखता है? चुगली करते हुए, काम करते हुए देखता है। वो तो छोड़ दिया है, करो अब करिए, अधीनता में रहिए, बुलाहट आपको देगा। अब बुलाहट में बढ़िए, बहुतों को बुलाहट जब मिलता है ना, शुरू आगे बढ़ता है बहुत खुशी से। अब हाईलाइट होगी, अरे बुलाहट हाईलाइट होने के लिए नहीं दिया गया, उसको हाईलाइट करना है। और जब प्रॉब्लम आता है सब भाग जाता है। बुलाहट के बाद चुना जाता है, चुना हुआ लोग थोड़ा, बुलाहट बहुतों को देता है,
एकदम आके बोलेगा मेरा भविष्यवाणी भविष्यवक्ता बनेंगे, बहुत आनंदित है। रात को सपना देख रहा है कि हम खड़ा है दिनाकरण की तरह, बोल रहे हैं ओ ये तेरे लिए वो। और बस साल भर होते होते तो प्रॉब्लम आना शुरू होता है, बोलता है मेरी तौबा कि तू मुझे भविष्यवक्ता बनाए, हमको बस रोटी और मछली दे दो, भाग जाता है। कितना के लिए भविष्यवाणी होता है भाई, देखो अपनी आंखों से। तेरे को प्रभु ये बनाएगा, तेरे को प्रभु प्रॉब्लम आया, सब गायब हो गया। भाई कि नहीं? ऐसे होता है, 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग भविष्यवाणी, तू भविष्यवक्ता, तू अपोस्टल, तू ये बनेगा वो बनेगा, बड़ा खुश। उसमें से जब प्रॉब्लम आना शुरू, प्रभु परखता है ना, बरकता है। ठीक है, देखिए सांसारिक नौकरी में, सांसारिक दासत्व में जितना ऊपर का पोजीशन देता ना, उतना दबाव रहता है कि यहाँ से देखने में कितना अच्छा लगता होगा, हम भी पीएम बन जाए और हम भी सीएम बन जाए। जब एक दिन के लिए आपको बना देगा ना, और बैठ कर बोलेगा कितना आनंद आ रहा है, सर ये पुल टूट गया, क्या करना, आपको जवाब देना है, सर वहां पुल बनना, ये करना वो करना, आपको लगेगा बोलेगा बेकार है, सीएम बने हैं, उससे तो हम घरे में थे। मूवी में देखने से बड़ी अच्छा लगता है, एक दिन का मुख्यमंत्री देश का निहाल कर देंगे, जब आपको बैठा देगा ना सत्ता में सबसे ऊंचे सिंहासन पर, तो हर बात का जवाब आप ही को देना पड़ेगा, आप ही को नोचेगा, सब पक्ष विपक्ष सब नोच के रख देगा, बोलेगा नहीं आना है। हम नीचे जाएंगे, 10-12 हजार कमा के गुजर बसर कर लेंगे, ये 10-12 लाख का नौकरी नहीं चाहिए। कुछ भी होता है किसको पकड़ता है, सबसे ऊंचे अधिकारी को जाके। पुल टूट गया, कौन पास किया था रे, बोलेगा हम तो नहीं बनाए, पास तुम ही किया है ना, इसी को पास। यूसुफ को देख के लगता है अरे बाप कितना वो प्रभु दुष्ट बना, कितना दबाव था उसके ऊपर, और उस दबाव को लेकर प्रभु के पास जाता था, प्रभु आइडिया देता था, ऐसा बनाना वैसे बनाना। ऐसे नहीं बोला प्रभु, बाहर जाना है और फ्रिज एक तो खरीद लेना, ऑर्डर करना ऑनलाइन और सबको वहां पे डाल देना। फ्रिज था क्या? अरे हमारा फ्रिज तो ऐसा कि डालते एक हफ्ता बाद निकालते, बोलते फूफा ये लग गया भाई के लिए। लेकिन वो तो ऐसा बना दिया था कि सब सुरक्षित, क्या दिमाग प्रभु उसको दिया था भाई के लिए। वो दो जब हम आधुनिकता को स्वीकार करते हैं, प्रभु बुलाहट देगा, पर्सनली आपसे बात करेगा कि वो आपको क्या बनाना चाहता है, और वो सब में प्रकट भी करेगा। लेकिन जब बुलाहट आपको देता, आपको और बढ़ना है। पौलुस प्रेरित बनने के लिए बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो उसका जीवन कितना दुख से भर गया कि नहीं, प्रॉब्लम आया कि नहीं। और जितनी रीति आत्मिक ऊंचाई में जाना चाहते ना, प्रभु आपको ले जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आपको दुख में सोकर जाना पड़ेगा। लेकिन जो गया वो दुख में सो के गया। बाइबल बोलता है हम उसके साथ दुख उठाएंगे, महिमा भी पाएंगे। आजकल सब लोग ना आराम से बनना चाहते हैं, बट टैग लगा के घूमता है। कुछ तो रियल में अपोस्टल है, अपोस्टल कह के उन लोग का नाम आता, देखने से भी लगता है अपोस्टल है। कुछ लोगों के जीवन में कुछ काम ही नहीं दिखता, बोलता है अपोस्टल। मैं सोचता हूँ ये अगर अपोस्टल है तो मैं डबल अपोस्टल हूं। चलो, अपोस्टल का टैग लगाने से अपोस्टल नहीं होते हैं, प्रॉफिट का टैग लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं होता है, प्रभु बनाता है। इसलिए अपने से टैग नहीं लगाना चाहिए, प्रभु बनाता है। हाँ, प्रभु अगर बोला कुछ दासों की इजाजत दिया है लगा, जैसे अंकुर नरुला अपोस्टल, उसका सेवकाई में वो दिखता है। टीबी जोशुआ प्रॉफिट तो वो दिखता है। और कुछ लोग का तो सेवकाई में कोई नहीं दिखता, लेकिन बोलता मैं अपोस्टल। कैसा अपोस्टल समझे में नहीं आता। भरे ये था साधु सुंदर सी अपोस्टल, अभी भी उसको बोला जाता है, लेकिन था साधु। कभी अपोस्टल नहीं कहलवाया अपने आप को, साधु में कहा। ये पूरा इंडिया बोलता है अरे मैं इंडिया का अपोस्टल था भाई के लिए। इंडिया का पौलुस को था अपोस्टल। जब आप प्रभु को सर्व करने में ईमानदार निकलेंगे पर्सनली, तो वो बुलाहट आपको देगा, वो कलीसिया में प्रकट करेगा, अगबा में प्रकट करेगा, आप में प्रकट करेगा। फिर आपका काम क्या है बुलाहट में बढ़ जाना। अब बुलाहट में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन बुलाहट में बढ़ता है? जब परमेश्वर आपको बुलाएगा तो आप कैसे जाएंगे? जगह को जब बुलाया कि आओ तेरे घर में रहना, उससे जगह क्या बोला? अरे प्रभु नहीं देख रहे, ऊपर में हाइट में थोड़े इंतजार करिए, आराम से उतरेंगे, सीढ़ी लाओ। फुर्ती से उतरा कि नहीं? जब प्रभु बुला रहे तो फुर्ती से आना चाहिए। फुर्ती से उतरा, जल्दी से उतरा। पेड़ में चढ़ना आसान, उतरना आसान नहीं है। और आसानी से उतरना एक दिन तो देख दीजिए,
छलांग मार दीजिए। तो जल्दी से उतरा क्यों? इससे पहले कि यीशु मसीह किसी और का घर चल जाए, उसको पकड़ के नहीं चलता। अब पकड़ के ले गया, सीधे पकड़ के, और उसका जीवन क्या हो गया? भले जगह जान गई मेरे गोल्डन चांस है, पूरा नगर में मेरे घर में रहने के लिए आ रहा है, ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, अब भी जाके पकड़ता हूं। बस सीधे उतरा, पकड़ के उसको ले गया अपना घर। अब जगह का पूरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। अब जगह को सब जानता है, बाइबल में लिखा होगा है, चैप्टर के अंदर उसका नाम है। क्यों? क्योंकि यीशु को अपना घर ले गया। समझ पा रहा हूं? जगह यीशु को ले गया। तो जब हमारा स्वामी बुलाता, आओ मैं तुमको कुछ बनाना चाहता हूं, दौड़ के जाना है। प्रभु बाद में हम आएंगे, बाद में हम आएंगे। बहुत से लोग बुलाहट को इग्नोर कर देता है, और जब बुलाहट के बारे में प्रभु प्रकट भी कर देता है, तो फिर उसके बाद परिवार की इच्छा के सामने, मनुष्य की इच्छा के सामने, अपनी इच्छा के सामने ऐसा में सरेंडर हो जाते हैं, हाथ ऐसा खड़ा कर देते हैं कि बाद में उनको जीवन को देख के लगता भी नहीं है कि कभी प्रभु के साथ था। ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो एक समय दिखलाई देते थे एकदम आदमी, और आज दिखलाई देते बिल्कुल सारे लोग। बुलाया गया, बुलाने का मतलब तुम भीड़ में से बाहर निकलो, तुम अब संसार में से बाहर निकलो, तुम अब कुछ और विशेष कार्य करो, अब विशेष जिम्मेदारी में तुमको। और जब हम उसमें बढ़ते हैं तो लिखता है परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, तब परमेश्वर सेपरेट करता है, चुनता है। यह बोलता है सेपरेटेड अनटू द गॉस्पेल ऑफ गॉड। सेपरेट करना मतलब अलग करना, मतलब चुन लेना। जैसे कोई राजनीतिक दल में बहुत सारे लोग एमएलए होते हैं ना, लेकिन सब पीएम होता है कि नहीं? कई बार तो था कि एकदम कोई राज्य में दो मुख्यमंत्री हो, तो दूसरे राज्य के लोग मजाक उड़ाने लगा था, क्या बोलता है, हम लोग 4 पे खड़ा कर देते हैं, 4 मुख्यमंत्री रहेगा। तो एक दिन संसद में क्या होगा मालूम? इधर देख रहे सब मुख्यमंत्री है, अरे सब मुख्यमंत्री लोग हैं। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता, किसी एक ही को ना बनना पड़ेगा, 2 राजा नहीं ना हो सकते, किसी एक को ना चुनना पड़ता है। वोटिंग क्यों होता है? चुनाव के लिए ना। ऐसा नहीं होता जितने भी राजनीतिक दल भरे फॉर्म सबको बना देता है, ऐसे नहीं। कैप्टन एक होता है ना, तो किसका बनाता है? जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो सुसमाचार अलग किया गया। जब कोई शख्स को प्रभु बुलाता, बुलाहट में स्थिर रहता है और विश्वास वगैरह रहता है, तब प्रभु उसको अलग करता है, एक अलग तरह की शिकायत देता है। इसमें देखिएगा कि बहुत सारे लोग प्रभु को सर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास लोग हैं जो ऐसे आत्मिक लेवल में पहुंच जाते हैं जो हमारे एग्जाम्पल बन गए। जो हमारे एग्जाम्पल बन गए। परमेश्वर कब आपको सेपरेट करेगा, कब आपको चुनेगा? जब आप बुलाहट में स्थिर रहेंगे। और उसकी शुरुआत कैसे होती? सर्वेंट बनने से। पौलुस सर्व किया, अच्छा सर्वेंट बना, और उसके बाद में तब उसको बुलाया गया, और उसके बाद में जब बुलाया गया और उसमें विश्वास हो गया, तब सुसमाचार के उसको अलग कर दिया परमेश्वर। और कितना बड़ा सेवक है उसको देखिए। प्रभु का किसी भी दास का जीवन को लीजिए, रातों रात प्रभु उसको नहीं इस्तेमाल किया, पहले उसको तैयार किया है, पहले उसको परखा है, तब उसको दिया है। 2 बार स्वप्न दिखलाया गया यीशु के लिए कि तेरे लिए इतना बड़ा पद है, लेकिन प्रभु पहले उसको सर्वेंट बनना सिखाया, पहले दास बना ना, विश्वास वगैरह। जो प्रभु उसको दर्शन दिया तो उसको नहीं भूला, और एक समय प्रभु उसको वहां से बुलाया, जेल में से बाहर बुलाया, और फिर सेपरेट किया, और क्या बना दिया? आज से तू यहाँ का प्रधानमंत्री है। वो पद नहीं था। मिस्र का इतिहास में प्रधानमंत्री का पद नहीं हुआ जब तक फिरौन राज्य करते थे। परमेश्वर उसके लिए वो बना दिया जो उस देश में कभी किसी के लिए नहीं किया। बोलता है मैं जहां नहीं बोता हूं वहां से मैं काट देता हूं, जहां नहीं छींटता मैं बटोरता हूं। परमेश्वर उसको सेपरेट किया। पहले वो सर्वेंट बना, अच्छा सर्वेंट बना, सर्व करना सीखा ना। उसके बाद जेल में से उसको बुलाया गया फिरौन के द्वारा, और जब बाहर बुलाया गया, स्वप्न का दर्श अर्थ बता दिया, तब परमेश्वर फिरौन के दर्श को सेपरेट किया। अब बोला आज से विशेष व्यक्ति है, आज से प्रधानमंत्री है, सब इसके सामने घुटना झुकाओ, है कि नहीं? और फिरौन तो नाम का फिरौन रह गया, असली फिरौन यूसुफ बन गया। अब मिस्र में राज्य करने राजा बना ना। कैसे राजा बना?
इसलिए क्या बना? सर्वेंट। और जब बुलाया गया वो आया। अब घमंड नहीं किया कि हम मैं बता रहा हूं बना देना, बोला जिसको पसंद है बनाओ। बोलते यही सबसे अच्छा, इसी को बनाते हैं। बेग अच्छा सर्वेंट बने, अपनी इच्छा को शून्य करिए, प्रभु को आप में बढ़ने दीजिए, तब परमेश्वर आप पर अपने बुलाहट को प्रकट करेगा। बुलाहट से मत भागे। जैसे प्रभु मेरे को बुलाहट दिया कि तुमको वचन प्रचार करना है, कलीसिया का अगुवाई करना, नहीं भागना। कितने मुझे छोड़ के भाग गए, लेकिन मैं बना हुआ, मैं यही बोलता हूं, अगर संसारिक जो में रहता ना तो लाख मार के चल जाता, लेकिन क्योंकि परमेश्वर बुला इसलिए मैं बना हुआ, बस सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर बुलाया है कि नहीं। और जो बुलाने में विश्वास होकर रहता है, बुलाहट में परमेश्वर उसको चुनता है। तू वफादार है, मैं तुझे चुनूंगा, मैं सेपरेट करूंगा, तुझमें मेरी अलग महिमा दिखलाई दे, क्योंकि विपत्ति के समय भी तू मेरे साथ रहा। बुलाहट में कई बार प्रॉब्लम आता है, परमेश्वर परखता है ना, भयानक रीति से परखता है। उसके बाद देखता है वफादार है, उसको चुनता है। बाप कंकड़ को नहीं चुनेगा, आप हीरो को चुनेगा। सब बारह परमेश्वर बहुमूल्य को चुनता है। परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य बने। कैसे बने? जब परमेश्वर बुलाहट देता, भागिए मत। भविष्यवाणी सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब भविष्यवाणी पूरी होने का समय आता है ना, तो सब भाग जाता है, क्योंकि सबको बैठे बैठे कैसे मिलेगा। यीशु मसीह के हर चीज अपोस्टल बने, हर को दुख से तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा। जब सताहट आया सब भागा, लेकिन भागर वचन को तो सुनाए ना। थोबा इंडिया आया तो वचन आया। कौन था? अपोस्टल। शहीद हुआ कि नहीं प्रभु के लिए? आज कहां है? थर्ड हेवन। अब प्रभु के लिए दुख उठाया, प्रभु के साथ महिमा भी पड़ा। भाई हम खड़े हो जाएंगे प्रार्थना के लिए। बहाने हम आपको महिमा दे रहे हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद, आदर, जय जयकार करें खुदा। आप चाहते हैं कि हम दास के स्वरूप में हो जाए, दास का स्वभाव हम धारण करें। बाइबल बतलाते हैं प्रिय यीशु मसीह वे परमेश्वर होकर वे परमेश्वरत्व को कुछ बस में रखने की वस्तु ना समझा, बल्कि अपने आप को शून्य कर लिया, दास का स्वभाव धारण किया और इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस के मृत्यु भी सहले। इस कारण परमेश्वर उसका अति बहान किया। और परमेश्वर के सामने इस बात को बोलिए, प्रभु मुझे तेरी अधीनता में रहना सिखला। मैं तेरी अधीनता में रहना चाहता हूँ, मुझे तेरी अधीनता में रहना सिखला। जब आप उसकी अधीनता में जाएंगे, बाइबल बतलाती है परमेश्वर का अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। शैतान का सामने करने का एक ही तरीका है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ। बस की इच्छा को स्वीकार करो, बस की इच्छा के अनुसार तुम प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, आत्मिक संगति में रहो, अगुओं का आदर करो, एक दूसरे को उठाओ, अधीनता में रहो। जब हम अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर हम पर अपनी बुलाहट को प्रकट करेगा। हर एक को बुलाना चाहता है। उसने स्वयं कहा है, पकी भी फसलें तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। इस घड़ी खुदा मेरे आपसे प्रार्थना है, हर एक पर अनुग्रह का कि सब आपके अधीन हो जाए, सब आपके लिए सरेंडर हो जाए। कोई भी अपनी इच्छा के सामने ना हारे, कोई भी संसार के सामने ना हारे। अगर हारना है तो तुझसे हार जाए, अगर झुकना है तो तेरे सामने झुक जाए। मेरी प्रार्थना है सब लोग तेरी अधीनता में आ जाए। बिल्कुल यीशु मसीह के समान ये तेरी इच्छा को स्वीकार करे और ये तेरे लिए विश्वास के दास बन जाए, विश्वास के दासिया बन जाए। बिल्कुल जिनके विषय में तू ये कह पाए, तू थोड़े में विश्वास के रहा, मैं तुझे बहुतों पर अधिकारी बनाऊंगा। जो दास स्वामी के लिए वफादार है, परमेश्वर उसको अधिकारी बनाता है, उसके ओहदे को, पद को बढ़ा कर देता है। भेदा मेरी प्रार्थना है, जब ये लोग तेरे विश्वास के दास और दासिया बन जाए, हर एक पर इनके लिए बुलाहट को प्रकट करना, हर एक के लिए अपने बुलाहट को खुलना, क्योंकि पकी भी फसलें बहुत है, मजदूर थोड़े हैं।
और जब ये बुलाहट में बढ़े, मेरी प्रार्थना तो सबको चुन लेना, सुसमाचार कर अलग कर। भाई पिता को बोले, पिता जिन्हें अपने बुलाहट प्रकट नहीं है, पिता को बोले, पिता मुझे बुलाहट दीजिए। और जिन्हें अपने बुलाहट प्रकट है, वो परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तूने बुलाहट मुझे दी है, इस पर आगे बढ़ने का अनुग्रह मुझे दे। हे पिता, जिन्हें अपनी बुलाहट पता नहीं है, उन पर उनकी बुलाहट प्रकट कर, और जिन पर तूने उनकी बुलाहट को प्रकट कर दिया, उनके लिए मेरी प्रार्थना है, उन पर अनुग्रह कर कि वह अपने बुलाहट में दौड़े। जैसे पौलुस बूढ़ा होने के बाद जो दौड़ता चला गया, उसने लिखा, मैं निशानी कर दौड़ा चला जाता हूँ, मैं केवल ये काम करता हूँ, मैं निशानी कर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। ये सब लोग जिन्हें अपनी बुलाहट पता है, मेरी प्रार्थना अपने बुलाहट में आगे बढ़ते चले जाए, और जिन्हें पता नहीं उनको ऊपर तो बुलाहट को प्रकट कर, क्योंकि पक्की भी फसलें बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। हमें मजदूरी करने का अवसर दे, हमें तेरी सेवा करने का अवसर दे, हमें तुझे सर्व करने का अवसर दे, हमें तेरा सर्वेंट बना दे। ओ यीशु मसीह, हम तेरे अच्छे दास बन जाए, तेरी आधीनता में रहे, क्योंकि तू भी दास बना। तूने चेलों के पैर धोए और कहा, तुम मुझसे सीखो। तूने कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक कहते हो। पहले तुम्हारे पैर धोए, तुम एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। यीशु हमें सिखा कि हम एक दूसरे के पैरों को कैसे धोए। यीशु हमें सिखा कि कलीसिया में एक दूसरे को हम कैसे संभाले। यीशु हमें सिखा कि हम एक दूसरे को कैसे सर्व करें। हम जाने यीशु मसीह कि हम घटे और तू हम में बढ़े। हमें देखकर लोग कहे कि वो देखो, वो यीशु मसीह का दास है, वो देखो, वो यीशु मसीह की दासी है। बिल्कुल हम में से हर एक बुलाहट को जाने, उसमें बढ़े, ताकि आने वाले समयों में हर एक चुना जाए, परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए अलग किया जाए, और इस रीति से अलग किया जाए कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश उसको ऊपर चमकने पाए। सुसमाचार के लिए अलग, संसार से अलग, सुसमाचार के अलग, ताकि मसीह का सुसमाचार फैले और आत्माएं बचाए। वो प्रभु धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुने, धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुने। वो हम तेरी महिमा और धन्यवाद करें। सारी महिमा आपको देते, सुनिए, स्मरण में ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुणगान मंत्र बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को बहुत आशीष दिलवा आमीन। प्रभु आपको भी आशीष से आमीन।